बोल संत भगवान की जय। दर्शकों, आज एक दिव्य अलौकिक आत्मा के दर्शन आप कर रहे हैं। 107 साल की अवस्था बाबा बरका धाम में विराजमान हैं, जो हमारी निज जन्मभूमि है। और इनकी विशेषता यह है कि 35 सालों से हम इनके दर्शन कर रहे हैं। अपने हाथों से ही खाते हैं, यही बनाते हैं, और कभी किसी ने बाबा को सोते हुए नहीं देखा, केवल ऐसे ही बैठे रहते हैं। 35 सालों से रात दिन खेतों पर जो किसान जाते हैं सब देखते हैं, बाबा ऐसे ही रहते हैं। इनके दर्शनों से कल्याण ही कल्याण हो जाता है। और बिल्कुल निरंजन बाबा हैं, बिल्कुल अवधूत बाबा हैं। किसी प्रकार की यहाँ कोई आप देख रहे हैं कैसी भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, केवल अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और भगवान का भजन, सीताराम भगवान का भजन करते हैं। और ऐसी दिव्य अलौकिक आत्मा सब सही हो जाए काम हैं। सब सही हो जाए काम। कैसे? जाओ प्रभु, सही हो जाए काम। सब काम हो जाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, आया देखो, आ रहा है तुम्हारा फोटो, आ रहा है। दिखाऊं तुम्हें, देखो ये आ रहा तुम्हारा फोटो। आ रहा है ना? सही है, सही है। और आ रहे हैं। और देखिए भाई बाबा फोटो जो खींचे आएगा ना। हाँ, ये सब दुनिया देख रही है, देश देख रहा हो पूरा। सही कह रहे, पूरी दुनिया देख रही है आज। बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, सुखी रहो, सुखी रहो। पूरी दुनिया देख रही सही है। हो गया प्रभु, काम सही हो गया। हैं? बढ़िया, बढ़िया काम है। जय हो, जय हो, जय हो। पूरा दुनिया देख रही है। पूरे भारत, पूरा विश्व देख रहा हो बाबा, तुम्हें दर्शन सही कर है रहा प्रभु, सही है। सब दुनिया दर्शन कर रही है आपके। जय हो, जाओ अपनी। हाँ, सही। तो दर्शकों, महाराज श्री ऐसे दिव्य अलौकिक आत्मा है, अपने धूना में ही। जय हो, जा प्रभु जा। पास में तालाब है और तालाब से ही पानी में बनाते हैं और यहीं खाते हैं। छुआ मत, दूर रहे भाई। सुखी रहो। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय श्री राम। दिव्य अलौकिक आत्मा, ये हमारी जन्मभूमि और बरका धाम। यहाँ पर पिछले साल दिव्य अलौकिक भंडारा भी हुआ था, इसी जंगल में, इसी खेतों में। और ये महाराज श्री के आपने दर्शन किए। दर्शकों, 35 साल से हम बाबा के दर्शन कर रहे हैं। किसी के हाथ का नहीं बना हुआ खाते हैं, नहीं किसी से लेते हैं। केवल कभी आलू है, कभी आटे में ही पानी मिलाकर, कभी पोखर के पानी में ही कुछ बनाकर खा लेते हैं। और दिव्य अलौकिक आत्मा बैठी बैठी आत्मा भजन करती है। ज़्यादा हम नज़दीक से अब ले नहीं सकते, उनका वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया अब जाओ। और ऐसे दिव्य अलौकिक बरका धाम जो कोसी कला से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और आप शेयर लाइक भी करते रहें, क्योंकि ऐसे संत धरा पर बिरले ही पाए जाते हैं। हमारे पूरे ब्रजमंडल में ब्रज श्रोमणी ऐसी दिव्य अलौकिक विभूति जो बिल्कुल संसार की किसी भी वस्तु का ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लाइट है या गैस है या कोई बनाने का ऐसा सामान, मतलब जो भी आटा दाल होता है इनके पास में, उसी को और इसी पोखर के पानी में, तालाब के पानी में बनाकर, और उस तालाब को भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस तालाब के पानी में बनाकर खाते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं, निरंतर बैठे भजन करते हैं। 35 साल से तो हम देख रहे हैं। और रात में भी खेतों पर जो किसान जाते हैं, पानी लगाना है फसल के लिए, तो सब बताते हैं कि बाबा कभी सोते नहीं देखे, बैठे ही रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये तालाब है। इस तालाब के पानी से बनाकर जो भी बन जाए, उल्टा सीधा, किसी दिन आटे में पानी मिलाकर ही पी लेते हैं, किसी दिन आलूओं को भी अपने धूना में देकर उनको भूनकर उनको ही खा लेते हैं। ऐसे दिव्य अलौकिक संत के दर्शन आपने किए हैं। और अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं बाबा के संत के दर्शन करने के लिए, और ना यहाँ कभी वो सफाई करते हैं, ना किसी प्रकार की यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है, केवल दर्शन, बाबा के दर्शनों से ही कल्याण होता है। और जो बाबा जैसे जिसके लिए बोल देते हैं, बाबा की कृपा से, इन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं चाहता हूँ आज आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और संत भगवान के अलौकिक जो दर्शन आपने किए हैं, ये आपको जीवन को बदलने वाले दर्शन हैं। बरका धाम से मैं ज़्यादा नज़दीक से नहीं जा सकता हूँ अब, क्योंकि संत भगवान हैं
जब उन्होंने कह दिया कि अब जाओ, तो अब हम ज़्यादा उनके पास भी नहीं जा सकते हैं। और अगर दिल्ली से अगर आप आना चाहते हैं, दिल्ली मथुरा रोड पर फरीदाबाद आता है, बल्लभगढ़, पलवल, पलवल से आगे होडल है, पलवल ज़िला है, होडल तहसील है, और होडल से भी एक रास्ता आता है। होडल से 9 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा और यूपी का बॉर्डर है। और आप यहाँ आकर संत के दर्शन कर सकते हैं। केवल दर्शन से ही यहाँ कल्याण होता है। और हमारे ठाकुर यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज, जो यहाँ बाबा की सेवा करते हैं, वो बताएंगे कि यहाँ बाबा के पास कौन कौन आते हैं और क्या बाबा की जो कहते हैं बाबा उसका कैसा फल मिलता है, क्या होता है। क्या नाम है महाराज जी का? महाराज जी का रामदास बाबा। कि रामदास बाबा की अलौकिक छवि छटा जो कुछ यहाँ ऐसी है ही देखने में तो ना है। और पब्लिक इतनी रहे कि हर समय टूटे ही ना है। पब्लिक आनो जानो लगे ही रहे। और ये ही ना पतो कि जन कहाँ करें, सो में कि जागें, जन क्या करें। ज़्यादा देर आदमी तो कोई मोहब्बत भी ना, प्यार भी ना, दर्शन करो, आशीर्वाद ले और जाओ। और जिन जिन ने बता में सुने उनके कल्याण कहा 9 निद्र 12 सिद्ध हैगी। बहुत से तो ऐसे ऐसे हैं, हम भी परिचित ना है उनके, कहाँ कहाँ के हैं। कोई सांझ के आ रहा हो, रात के आ रहा हो, दिन में आ रहा हो, लेकिन कभी टूटे ही ना, 24 घंटा चलती रहे। तो ये इनकी वो है। ये महाराज श्री के यहाँ देश के दूर दूर से भक्त आते हैं, परंतु यहाँ ना तो अपनी कुटी को बनाने देते हैं टूटी कुटी में, और अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरी गंदगी रहती है उसमें, उनके निवास स्थान में। इस जगह पे इनकी महत्वता रही जो हाँ, पूरी ही अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए वैसे वहाँ गंदगी रहती है, परंतु वहाँ खुशबू आती है, क्योंकि भगवान की संतों की लीलाई कुछ ऐसी होती है। और आप देख रहे हैं इस टूटी कुटी में महाराज श्री रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे संतों के दर्शनों से आपका कल्याण होगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बरकाधाम। ये बरकाधाम है हमारा निज, जहाँ हमारी जन्मभूमि है। और ये ब्रजमंडल में है, ब्रज 84 कोस में उत्तर प्रदेश का अंतिम गांव पड़ता है। और यहाँ से आगे हरियाणा लग जाता है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर आगे से। और ऐसा दिव्य धाम, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधिका जी के साथ नृत्य किया था घाघरा पहनकर। इस जगह का नाम घाघर वन है। घाघर वन बिहारी लाल की जय। तो ये दिव्य अलौकिक बरका धाम है। बर के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राण दो देह जो रूप है भगवान का, कृष्ण और राधा का, वो यहीं का लीला स्थली है। तो ये बरका धाम अद्भुत है। और ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी, जादौन, क्षत्रिय। राधे बाबू जी की क्रीड़ा स्थली रही है। हाँ, क्रीड़ा स्थली रही है, जन्म स्थली रही है। और ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उन्हीं के परिवार के यहाँ बामन गांव आते हैं। तो ये देवकरण हमारे प्रधान जी हैं। तो यहाँ के ये इनका ट्रैक्टर चल रहा है, खेत हैं, सामने घर है। और दर्शकों में तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये संत भारत भूमि संतों की भूमि है। और भारत की जो पहचान है वो संतों से है। इसलिए पूरे विश्व में इसे आप इतने शेयर करें, इतनी वायरल करें कि आप जन जन ऐसे संतों के दर्शन करें, संतों की कृपा को पाए, जीवन को सुखद और कल्याणकारी बनाए। जय श्री राधे, जय बरका धाम।